तो आपको कैसे पता चला? मैं यहां हूं। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। एक दिन दीपक नाम का लड़का समुद्री जहाज में बैठा किसी अनजान सफर पर निकल पड़ा। सूरज ढल चुका था, समुद्र गहरा नीला और रहस्यमयी हो चुका था। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, लहरें विशाल राक्षसों की तरह उठने लगीं और कुछ ही पलों में जहाज एक भयानक समुद्री तूफान में फंस गया। लोग चिल्ला रहे थे, जहाज की लकड़ियां टूट रही थीं और चारों तरफ सिर्फ पानी का प्रलय था। दीपक किसी तरह तैरते हुए अपनी जान बचाकर एक छोटे से निर्जन टापू पर पहुंच गया। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस लहरों की गूंज। थका हुआ दीपक जमीन पर गिर पड़ा। रात के अंधेरे में उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अगर मुझे ऐसे टापू पर ही छोड़ना था तो उस तूफान में ही क्यों नहीं खत्म कर दिया। पर जिंदगी हार मानने वालों की नहीं होती। दीपक ने अगले दिन सूखे घास और लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वह हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि कोई जहाज आए और उसे घर ले जाए। फिर एक दिन वह जंगल में खाने की तलाश में गया और जब वापस लौटा, उसकी झोपड़ी आग की लपटों में जल रही थी। काले धुएं ने पूरा आसमान ढक लिया था। दीपक चीख उठा, हे भगवान, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब क्या बाकी बचा है? वह रोता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ राख, धुआं और निराशा थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। सुनसान टापू पर सोए दीपक के कानों में अचानक जहाज की सीटी की आवाज गूंज उठी। वह चौंक कर उठा और देखा कि समुद्र के बीच एक जहाज उसकी ओर आ रहा है। वह दौड़ता हुआ किनारे पहुंचा। जहाज पास आया। दीपक हाँफते हुए कप्तान के पास पहुंचा और पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? कप्तान मुस्कुराया और बोला, हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी हमने आसमान में काले धुएं का गुब्बार देखा। वह हमें सिग्नल जैसा लगा और हम समझ गए कि कोई मदद चाहता है, इसलिए हम यहां आ गए। दीपक कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। जिस आग को वह अपनी बदकिस्मती समझ रहा था, वही उसकी मुक्ति का संकेत बन गई थी। निष्कर्ष, कभी कभी जीवन हमें दर्द और हानि के अंधेरे में डाल देता है, लेकिन वही अंधेरा हमारे उजाले की शुरुआत भी बन सकता है। जो आज हमें बुरा लगता है, वही कल हमारे लिए सबसे अच्छा साबित होता है।